राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महत्व कथा अध्याय 27 में आप सभी का स्वागत है। सूत जी बोले, हे नेमिशरण्य महान ऋषियों, अब मैं वैशाख मास के 27वें अध्याय की परम पुण्यदायी कथा कहता हूँ। यह कथा भगवान विष्णु की कृपा, दया, सत्य सेवा और भक्ति की महिमा से युक्त है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसे सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, पाप नष्ट होते हैं और अंत समय में श्री हरि का स्मरण प्राप्त होता है। हे मुनियों, प्राचीन काल में चंद्रपुर नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में वीरसेन नाम राजा राज्य करता था। वह बलवान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा उससे प्रसन्न रहती थी। नगर में धन की कमी नहीं थी। बाजार भरे रहते थे, खेत हरे भरे रहते थे और चारों ओर आनंद था। परंतु राजा वीरसेन के मन में एक चिंता थी। उसे लगता था कि सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती। रात को नींद कम आती है, मन बेचैन रहता है और बार बार यही विचार आता कि क्या केवल राज्य, धन और यश ही जीवन का सार है। एक दिन राजा वन विहार के लिए निकला। वन के मध्य उसने एक आश्रम देखा। वहाँ एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में बैठे लीन थे। उनके मुख पर तेज था और नेत्र में गहरी शांति थी। राजा उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं है। कृपा कर वह उपाय बताइए जिससे जीवन सफल हो जाए। तपस्वी ने नेत्र खोल और मुस्कुराकर बोले, राजन, संसार की वस्तुएं बहुत सुख देती है, भीतर नहीं। यदि मन की शांति चाहते हो तो वैशाख मास का व्रत करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, दया करो, सेवा करो और अहंकार त्याग दो। राजा बोला, गुरुदेव, क्या इतना सरल उपाय इतना बड़ा फल दे सकता है? ऋषि बोले, हे राजन, सुनो, मैं एक कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले उसी प्रदेश में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह गरीब था पर हृदय से बहुत पवित्र था। सुबह खेत जाता, दिन भर परिश्रम करता, शाम को भगवान का नाम लेकर घर लौटता। जब वैशाख मास आया तब उसने निश्चय किया कि प्रतिदिन प्रातः स्नान करेगा, तुलसी पूजन करेगा और यथाशक्ति दान देगा। उसकी पत्नी बोली, घर में तो अन्न भी थोड़ा है, दान कैसे करोगे? हरिदास बोला, धन से बड़ा दान भाव का होता है। यदि थोड़ा में भी प्रेम से देंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। दूसरे दिन वह नदी में स्नान कर लौटा। घर के बाहर एक भूखा यात्री बैठा था। हरिदास ने अपना भोजन उसी को दे दिया और स्वयं जल पीकर रह गया। यात्री ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। कुछ दिनों बाद खेतों में वर्षा उत्तम हुई, फसल लहराई, हरिदास का जीवन सुधरने लगा। पर उसके कभी यह नहीं सोचा कि यह मेरा परिश्रम है। वह कहता, ये सब भगवान की कृपा है। उसी गांव में एक धनवान साहूकार भी रहता था। वह हरिदास को देखकर हंसता और कहता, भक्ति से कभी कोई धनी नहीं बना। धन कमाना है तो केवल स्वार्थ देखो। वह गरीबों से ठोकर व्यवहार करता, ब्याज बढ़ाता और कभी किसी की सहायता न करता। एक दिन साहूकार का एकलौता पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। वैद्य आए, दवा हुई, धन खर्च हुआ पर रोग ना गया। हताश होकर साहूकार उसी हरिदास के पास गया और बोला, भाई, तुम भगवान के भक्त हो, मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना करो। हरिदास ने बिना द्वेष के कहा, अवश्य, भगवान दयालु है। उसने वैशाख मास में उपवास रखा, नदी स्नान किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी थोड़ी भी भक्ति सच्ची है तो इस बालक का कष्ट हर लो। कुछ ही दिनों में साहूकार का पुत्र स्वस्थ हो गया। साहूकार रो पड़ा। उसने हरिदास के चरणों पकड़ लिए और बोला, आज समझ गया कि धन से नहीं, दया और भक्ति से जीवन चलता है। उस दिन से साहूकार बदल गया। उसने गरीबों का ऋण माफ किया, अन्नदान किया, जल सेवा कराई और वैशाख मास का व्रत करने लगा। ऋषि बोले, हे राजन, यही भगवान विष्णु की कृपा है। वह मनुष्य के हृदय को बदल देते हैं। राजा वीरसेन ने यह कथा सुनकर पूछा, गुरुदेव, वैशाख मास में क्या करना चाहिए? ऋषि बोले, प्रातःकाल उठो, स्नान करो, सूर्य को अर्घ दो, भगवान विष्णु का नाम लो, तुलसी पूजन करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को जल दो, क्रोध त्यागो और मधुर वाणी बोलो।
राजा ने उसी दिन से नियम आरंभ कर दिया। वह रोज प्रातः नदी तट जाता, स्नान करता, मंत्र जाप करता और नगर लौटकर दान देता। उसने नगर में जगह जगह प्याऊ खुलवाई, वृक्ष लगाकर यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई और निर्धनों के लिए अन्न भंडार खुलवाया। कुछ ही दिनों में चंद्रपुर नगरी बदल गई। जहाँ पहले झगड़े होते थे वहाँ प्रेम बढ़ा, जहाँ रोग थे वहाँ स्वस्थ आए, जहाँ भय था वहाँ आनंद फैल गया। प्रजा कहने लगी, हमारे राजा पहले से भी महान हो गए। पर राजा के मन में अब अभिमान नहीं। वह कहता, सब मेरे कारण नहीं, भगवान विष्णु की कृपा से है। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। बादल आते पर वर्षा नहीं होती। लोग चिंतित हो गए। राजा ने मंत्रियों से कहा, केवल उपायों से नहीं, अब प्रार्थना से भी काम लेना पड़ेगा। उसने पूरे राज्य में हरि नाम संकीर्तन कराया। सब लोग मंदिरों में दीप जलाने लगे, दान देने लगे और वैशाख मास का व्रत करने लगे। तीसरे दिन आकाश में काले बादल छा गए। ऐसी वर्षा हुई कि नदियाँ भर गई, तालाब भर गए और खेतों में जीवन लौट आया। प्रजा ने आनंद से जय घोष किया, हरि विष्णु भगवान की जय। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने दया की। ऋषि बोले, हे राजन, याद रखो, जब मनुष्य दया, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तब प्रकृति भी प्रसन्न होती है। समय बीतता गया, राजा वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने खड़े हैं। भगवान बोले, वीरसेन, तुमने वैशाख मास में प्रजा की सेवा की, दान किया, अहंकार छोड़ा और मेरा नाम स्मरण किया। समय आने पर तुम्हें मेरा धाम मिलेगा। राजा जगे तो आनंद से भर गए। उन्होंने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं अधिक समय भजन में लगाने लगे। कुछ समय बाद वैशाख मास की एक पवित्र एकादशी को राजा ने स्नान किया, विष्णु सहस्त्र नाम सुना, तुलसी दल अर्पित किया और ध्यान में बैठ गए। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से विमान उतरा। विष्णुदूत आए और बोले, हे राजन, श्री हरि ने आपको बुलाया है। राजा ने कहा, यदि प्रभु प्रसन्न हो तो मेरी प्रजा का सदा कल्याण हो। विष्णुदूत बोले, ऐसा ही होगा। राजा दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। नगर में लोगों ने आकाश में प्रकाश देखा और सबने हरि नाम गाया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा से वैशाख मास महत्व के अध्याय 27 की कथा सुनता है, उसके जीवन में चिंता दूर होती है, घर में सुख आता है, मन की शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं वैशाख मास के 27वें अध्याय से जुड़ी एक और पवित्र कथा कहता हूँ। यह कथा भगवान विष्णु की भक्ति और सच्चे भाव, दया की महिमा बताने वाली है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और मन में शांति आती है। प्राचीन समय में कमलापुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ गोपाल नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े, दीपक और पात्र बनाकर अपना जीवन यापन चलाता था, पर मन बहुत निर्मल था। गोपाल की एक आदत थी, वह हर काम शुरू करने से पहले भगवान विष्णु का नाम लेता था। वह सुबह उठते ही कहता, नारायण नारायण। मिट्टी गूंथते समय भी नाम लेता, चक्र चलाते समय भी हरि का स्मरण करता। वैशाख मास आया तब उसने सोचा, इस बार मैं कुछ विशेष सेवा करूँगा, पर उसके पास धन नहीं था। उसकी पत्नी बोली, हमारे पास तो उतनी धन नहीं है, कैसे करोगे सेवा? गोपाल मुस्कुराया और बोला, जिसके पास भाव होता है उसके पास सब कुछ है। मैं प्यासे के लिए मिट्टी के घड़े बनाकर मुफ्त में दूंगा ताकि लोग जल पी सके, यही मेरी सेवा होगी। दूसरे दिन ही गोपाल ने सुंदर सुंदर घड़े बनाकर नगरों के रास्ते में, मंदिरों और चौक पर रखवा दिए। उनमें ठंडा जल भरवाया। राहगीर आते, जल पीते और उसे आशीर्वाद देते। गोपाल मन ही मन कहता, हे प्रभु, ये सेवा आप तक पहुँचे। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने देखा कि लोग गोपाल की प्रशंसा कर रहे हैं। उसे ईर्ष्या हुई। वह बोला, एक कुम्हार भी अब धर्मात्मा कहलाएगा? यह सब दिखावा है। उसके क्रोध में आकर रात
के समय कुछ घड़े तुड़वा दिए। सुबह गोपाल ने टूटे घड़े देखे। पड़ोसी बोले, जिसने भी यह किया यह बड़ा अन्याय किया है। पर गोपाल शांत रहा। उसने कहा, यदि घड़े टूट गए तो मैं नए घड़े बनवा दूंगा। सेवा रुकनी नहीं चाहिए। उसी दिन उसने पहले से अधिक घड़े बनवाए और नगर में रखवा दिए। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। रात में व्यापारी को सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। भगवान बोले, मूर्ख, जो दूसरे की सेवा रोकता है वह अपने पुण्य नष्ट करता है। गोपाल निर्धन होकर भी दानी है और तू धनी होकर भी निर्धन है। व्यापारी भय से कांप उठा। सुबह होते ही वह गोपाल के घर पहुंचा। उसने चरण पकड़ लिया और बोला, भाई मुझे क्षमा कर दो, घड़े मैंने तुड़वाए थे। गोपाल ने उसे उठाया और कहा, भाई यदि गलती मान ली तो सब क्षमा है। आओ आज से हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धन देकर करोड़ों घड़े बनवाए, प्याऊ खुलवाया और गरीबों को जल व अन्न बंटवाना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में प्रेम और भक्ति का वातावरण फैलने लगा। लोग आपस में झगड़ा छोड़कर सेवा करने लगे। वैशाख मास के अंतिम दिन गोपाल ने मंदिर जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोला, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपका नाम है। तभी मंदिरों में दिव्य प्रकाश फैला। पुजारी और भक्तों ने देखा कि भगवान की मूर्ति एक पुष्पमाला निकलकर सीधे गोपाल के गले में आ गिरी। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। आकाशवाणी हुई, जो निष्काम भाव से सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। नगरवासियों ने जयघोष किया, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य वैशाख मास में जल सेवा करता है, प्यासे को पानी देता है, गरीबों को सहायता करता है और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, उस पर श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में दया बढ़ती है और पाप दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।